मेरे दिल के अरमान आंसू में बह गए। हम पहुंच गए हैं दुबई। जिस चीज का दर्द था वही हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया है एक अनदर व्लॉग के अंदर। सो भाई जो आज का प्लान ये है कि यहाँ से अभी हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद हम जाएंगे एयरपोर्ट। उसके बाद फिर इंशाल्लाह जैसे आगे जा रहा हूँ आपको दिखाता जाऊँगा। इंशाल्लाह फिर 12 बजे की फ़्लाइट है, फिर हम पहुँचेंगे दुबई। दुबई पहुँच के हमें कोशिश करूँगा कि मुझे एमिरेट्स की तरफ से कोई होटल मिल जाए। अगर होटल मिल जाता तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता तो फिर आगे क्या क्या होता है वो सब फिर व्लॉग में देखते रहे। आए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास आ गए हैं पासपोर्ट वगैरह और टिकट्स वगैरह जो मैं ले चुका हूँ। अब इसको बैग में खुल जा सिम 2000 years later. चलो ये तो हो गया भैया, काम तमाम। और इन ड्राइव पे 2 कार्स मंगवा के हम रवा हो गए हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो भाई यहाँ 2 गाड़ियाँ हैं, एक है Corolla Altis जिस पे हम लोग बैठे हुए हैं और दूसरे सामने जा रही है विट्स ब्लू कलर की। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। उसमें बाबा है और हमारा सारा सामान है। पहुंच गए हैं कराची एयरपोर्ट पे। कराची एयरपोर्ट पे 2 फ्लोर हैं। जो अप फ्लोर है वो डिपार्चर का है और जो नीचे वाला है वो अराइवल का है। सो हम ऊपर जा रहे हैं क्योंकि जारी बात है हमने डिपार्चर करना है। कुछ पूछा मैंने कुछ। एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अब यहाँ मेरे 2 काम है। एक तो जाके मैंने ट्रॉली ले आनी है और दूसरी मैंने अपने अब्बा जी के लिए व्हील चेयर अटेंडेंस लेकर आना है। यहाँ पर भाई भी मिल गए हैं जो कि व्हील चेयर लेकर आने हैं। और अब दूसरी बात, मैं अब एंट्री करने जा रहा हूँ तो मैं वीडियो नहीं बना सकूंगा। तो थोड़ी क्लिप्स अगर मुझे मिल जाते हैं तो वो मैं खींच कर ब्लॉग में डाल दूंगा, लेकिन बाकायदा मैं वीडियो नहीं बना सकूंगा क्योंकि अंदर आर्मी खड़ी है और अगर बना ली तो कॉपीराइट का या चैनल बंद होने का मुझे मसला। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मुझे मिल गए हैं मेरे पासपोर्ट के साथ मेरा बोर्डिंग पास। भाई यहाँ पे होगी हमारी इमिग्रेशन भी होगी, उसके अलावा बोर्डिंग भी होगी। अब जाने हैं वेटिंग लॉन्च की तरफ। जो आप सामने देख रहे हैं ये डोमेस्टिक का वेटिंग एरिया है और जो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ ये इंटरनेशनल वेटिंग एरिया है। और अब हम इसी की तरफ ही जा रहे हैं। ये जो सामने जहाज आया है ये तो एयर अरेबिया है जहाज का नाम, लेकिन एयर अरेबिया मेरे सुनने में पहली दफा आया तो मुझे लग रहा है बिल्कुल न्यू जहाज है। लेकिन मेरा भाई कहता है भैया ये बहुत पुराना जहाज है। यार नॉलेज कम होने की वजह से मेरा जरा बेइज्जती हो रही है। कंट्रोल। ये देखे सामने PIA के टूटे फूटे और ख़राब जहाज वगैरह खड़े हुए हैं। अभी एक और जहाज लैंड हुआ है और सामने सीना एयर का जहाज भी खड़ा हुआ है डोमेस्टिक साइड पे। और ये अब हम पहुंच गए हैं वेटिंग एरिया साइड पे। वेटिंग एरिया में बैठ के मैंने अपने पासपोर्ट को देखा है और देखा है कि हमारी एग्जिट लगी है पाकिस्तान की तरफ से। और मेरे दिल के अरमान आंसू में बह गए जब मैंने देखा बोर्डिंग कार और देखा विंडो सीट ही नहीं है। गजब बेइज्जती है। हमारे जहाज को अच्छा खासा वेट है तो यहाँ खड़े होकर सिर्फ मैं वीडियो से बना रहा हूँ जो जहाज आ रहे हैं और जा रहे हैं। यहाँ पे जो अभी जहाज खड़ा हुआ था कतर एयरवेज वो भी अब आसमान में उड़ गया है। ये जो सामने जहाज खड़ा हुआ है ना ये जहाज बड़ा अजीब है। देखें इसकी तो विंडो सीट्स ही नहीं है। तब पता क्या तो पता चल रहा है कि ये कार्गो प्लेन है। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और हमारा फ्लाई एमिरेट्स जहाज कराची में लैंड कर चुका है। और यहाँ पे मेरे आने के लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। ये देखे हवाई जहाज से लगेज वगैरह निकाला जा रहा है और थोड़ी देर बाद हमारा लगेज इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, फिर हम जहाज में जाके बैठ जाएंगे। टाइम हो गया है जहाज में जाने का। तो 25 नंबर गेट से मैं एंट्री मारने जा रहा हूँ जहाज की तरफ। मामला ये है कि मैं तो अब्बा जी की वजह से जल्दी में जहाज में एंट्री करने जा रहा हूँ। बाकी जो मेरी फैमिली है वो अभी पीछे खड़ी है। जब उनकी टिकटिंग का टाइम होगा फिर वो आ जाएंगे। अब टाइम हो रहा है जहाज में एंट्री करने का। यहाँ पर इन्होंने हर सीट के आगे टीवी भी दिया हुआ है, लेकिन यार विंडो सीट नहीं थी। बड़ा बुरा किया मेरे साथ, बुरा लगता है भाई। लो भाई अब सबसे ज्यादा बेकार चीज इनकी एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गई है जिससे मुझे शदीद नफरत है। जहाज अब निकल चुका है और जा रहा है रनवे की तरफ। ये मैं हूँ उदास और ये मेरे बाबा हैं उदास क्योंकि दोनों को विंडो सीट नहीं मिली। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये देखें व्यू दिखा रहे हैं बाहर का लाइव वीडियो। मतलब है कि बाहर कैमरे लगे हुए हैं और LCD के अंदर आपको बाहर का व्यू वगैरह दिखा रहे हैं। या लेवल हो गया काम। यानी कि विंडो सीट जो मुझे नहीं मिली थी मुझे सारे गम भूल गए हैं। ये बिल्कुल न्यू चीज़ है मेरे लिए। इससे पहले जो मैं कतर एयरवेज पे ट्रैवल कर चुका हूँ उस पर यह
सिस्टम नहीं था, ये सिर्फ एमिरेट्स वालों ने दी है। सो एमिरेट्स इस बात पे मैं आपको प्लस पॉइंट देता हूँ और इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो दोबारा मैं एमिरेट्स ही चूज करूंगा। मजा आया। जब फ्लाई एमिरेट्स वालों ने हमें प्लस पॉइंट दे ही दिए कि हम लाइव व्यू देख सकते हैं, तो फिर जहाज रनवे पे है तो टेक ऑफ का लाइव व्यू फिर देखते हैं। तो हम फ्लाई कर गए हैं कराची से और जा रहे हैं सीधा दुबई। फ्लाई एमिरेट्स वालों ने दो कैमरे दिए हैं, एक दी है फ्रंट से जहां से अभी आपने टेक ऑफ का व्यू देखा है, और दूसरा दिया हुआ इन्होंने नीचे से जहां से अब हम पूरा कराची देखेंगे। अब तो जहाज आगे है बादलों के ऊपर और कैमरे से कुछ नीचे दिखाई दे नहीं रहा, तो फिर कैमरा चलाने का कोई मकसद है नहीं, तो इसको फिर ऑफ करता हूँ। अभी मेरी बाबा के साथ गप्पे शप्पे चल ही रही थी कि इतनी देर में खाना आ गया है, यहाँ बॉक्स है, बॉक्स को अनबॉक्सिंग करते हैं। ओ भाई, यहाँ पे निकले हैं चावल और सालन, इसके अलावा यहाँ पे और चीज़ें भी हैं, और ये सामने पड़ा है रैपर। इस रैपर को खोल लेंगे, इसमें पड़ी होंगी चमचे वगैरह। अब इसको निकालते हैं बाहर। खाना तो बहुत ही मज़ेदार था। अब इन्होंने यहाँ पे हमें मीठे के लिए दी है पेस्ट्री, अब इसको चेक करता हूँ। खाना खा लिया है, बहुत ही मज़ेदार खाना था, तो मैं फ्लाई एमिरेट्स वालों के फूड पे देता हूँ 5/5, बहुत अच्छा खाना था। इसके अलावा अगर माहौल की और सीटों की बात की जाए वो भी A1 है कतर एयरवेज के मुकाबले। मजा आया। हम पहुंच गए हैं दुबई पूरे 1.5 घंटे बाद, और मुझे कैसे पता चला है, ये जो सामने LCD है इस पे आप देख रहे हैं दुबई की एडवर्टाइजमेंट शुरू हो चुकी है। तो इस एडवर्टाइजमेंट से मुझे पता चल गया है कि वी आर इन दुबई। अब थोड़ी देर बाद जहाज लैंड करेगा इंशाल्लाह दुबई में। दुबई का सुनते ही मैंने कैमरा नीचे वाला ऑन कर दिया है चेक करने के लिए दुबई आया है कि नहीं। तो मुझे ये मिला है कि दुबई आ चुका है, और नीचे देखें दुबई की ज़मीन भी गुजर रही है, और बस अब दुबई में लैंड होने का इंतज़ार है। और मैंने यहाँ पे फ्रंट व्यू भी खोल दिया है, क्योंकि फ्रंट व्यू खोलने का मुझे ये फ़ायदा मिलेगा, जब जहाज़ लैंड करेगा ना तो मुझे बाकायदा एक अच्छा सा व्यू मिलेगा रन व्यू के ऊपर जहाज़ लैंड करते हुए। तो ये आपको देखने में मज़ा आएगा। अगर मैं नीचे वाला खोल दूँ तो मैं चुक ना जाऊँ लैंडिंग होते हुए। सामने रनवे नज़र आ गया है, तो इसका मतलब है जहाज़ लैंड करने वाला है। सो आप भी इस व्यू को एंजॉय करें, मैं भी इस व्यू को एंजॉय करता हूँ। मैं दुबई में लैंड कर चुका हूँ, इसका मतलब है कि आई एम इन दुबई काफ़ी टाइम बाद। ओह माय गॉड, वाओ! जहाज हमारा फ्लाई एमिरेट्स था, जिसकी वजह से इन्होंने फ्लाई एमिरेट्स के टर्मिनल पे आके जहाज़ को रोका है। सो अब यहाँ पे एक जहाज़ पार्क होगा, पार्क होने के बाद आके लिफ्ट लगेगी, लिफ्ट से फिर हम इंशाल्लाह एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर हम होंगे। जब जहाज़ रुका है तो ये लिखा हुआ आया है थैंक यू फॉर फ्लाइंग एमिरेट्स, तो भाई मेरी तरफ से भी वेलकम। ये मैं अभी आया हूँ सामने वाली लिफ्ट से चढ़कर, और अब जाऊंगा आगे टर्मिनल की तरफ। यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं नानाबू के लिए, क्योंकि मैंने नानाबू के लिए टिकट पे ऊपर व्हील चेयर करवा दी थी पहले से ही, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एम्प्लॉय है ना वो मैं नानाबू को लेकर जाएंगे आगे होटल की तरफ। इतनी फजूल बातें सुन ली हैं तो काम की बात भी सुन लें। अच्छा ये है कि जब मैंने टिकट बुक करवाई थी ना, तो मैंने नानाबू के लिए पहले से ही टिकट के ऊपर लिखवा दिया था कि उनको व्हील चेयर की जरूरत है, जिनकी वजह से यहाँ पे इन्होंने एम्प्लॉय आए हुए हैं और नानाबू को व्हील चेयर्स पे लेकर जा रहे हैं। अब बाकी आगे देखता हूँ, हमें होटल मिलता है जो कि हमें मुल्तान से बताया गया है, अगर नहीं मिलता फिर यहाँ पे देखते हैं कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि यार यहाँ पे 10 घंटे हैं और मुझे शक भी है ये लोग होटल प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्लास है, लेकिन हमारे एजेंट ने कहा कि आपको होटल मिलेगा। अब आगे यार देखते हैं क्या क्या होता है। मुझे कहा गया है कि आप अराइवल्स की तरफ जाओ, इन्हें लिफ्ट्स के जरिए नीचे जाओगे तो वहाँ पे काउंटर होगा होटल का, वहाँ से कंफर्म करो कि आपका होटल है या नहीं है। और मैं यहाँ नीचे आ गया हूँ और ये जगह है अराइवल्स की। जिस चीज का डर था वही हुआ है, हमारा होटल नहीं है, तो हमें अब 10 घंटे एयरपोर्ट पे गुजारने पड़ेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
अब ये है कि जहाँ पे मम्मा पापा अब्बा जी अम्मा जी बैठे हुए हैं, अब उनकी तरफ जाता हूँ और ये बैड न्यूज सुनाता हूँ कि होटल्स नहीं है हमारे। अब मैं जा रहा हूँ कनेक्शंस की तरफ और वहीं से मैं चला जाऊंगा अब वीर चेयर लॉन्च की तरफ जहाँ सारे बैठे हुए हैं। कनेक्शंस की तरफ जब मैं गया हूँ तो पहले मेरे सामान की चेकिंग हुई है। चेकिंग होने के बाद अब मैं जा रहा हूँ वीर चेयर लॉन्च की तरफ और मैं आपको वीडियोस नहीं बना के दिखा पा रहा काउंटर्स की और मशीनरी की, क्योंकि बाकायदा लिखा हुआ है कि वीडियोस आर नॉट अलाउड। तो मैं इस टाइम हूँ यहाँ पे व्हील चेयर लॉन्च में, हमारे साथ धोखा हुआ है। पहले उन्होंने कहा था कि होटल देंगे, होटल नहीं दिए, ना खाने कुछ दे रहे ना होटल कुछ दे रहे हैं। अच्छा अब ये है कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पे फिर भी लोग ख़त्म। फिर नेक्स्ट लोग मिलते हैं जिसमें आपको दिखाता हूँ पूरा दुबई का एयरपोर्ट। चलो अब अल्लाह हाफिज़।